लाल की जय। यदा संहरते चायं कुर्मांगनीव सर्वसा इंद्रियान्द्रियार्थस्वतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने एक मनुष्य के सामने उदाहरण रखा। भगवान कहते हैं कि यदा संहरते चायं कुर्मोंग, कुर्म मतलब कछुआ। अब कछुआ अपने इंद्रियों को अपने आज्ञानुसार चलाता है, आज्ञानुसार बहुत खुश होता है तो चारों तरफ अपने पैरों को हाथों को फैला देता है। जैसे ही उसको थोड़ा दो ये होता है तो अपने आप को अपने समेट लेता है। तो भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य के जो विषय रूपी अंग है ये बहुत, इसके इतनी जड़ें मजबूत है, इसको काटने के बाद भी व्यक्ति कभी उसको समाप्त नहीं कर सकता है। जैसा आप जानवरों को, हम जैसे कुत्ते को सिखाते हैं तो भाई वो राम राम कर, कृष्ण कृष्ण कर, विठल विठल कर, जो भी कहो वो उस तरह का करते तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे अश्व को, गजराज को, शेर को, नाना प्रकार के जानवरों को सिखाने के बाद उसका प्रदर्शन हर एक मनुष्य को प्रसन्न कर सकता है। इसी तरह से अपने इंद्रियों का संयमित प्रदर्शन ये परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। अब भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन सभी में, अपने जीवन में अगर अपनी प्रज्ञा पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित है तो आपकी इंद्रिय इधर उधर भाग नहीं सकते हैं। और आपकी प्रज्ञा अगर अपरिपक्व है तो आपके इंद्रिय आपके अधीनस्थ रह भी नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारे जीवन में हमारी प्रज्ञा, मैंने कल भी आपके ऊपर उसके ऊपर विषय के ऊपर चिंतन करते हुए कहा, हम लोग अपने जीवन में इंद्रियों के अधीन रहते हैं। कई लोगों, हम लोग सारे जगत में यही मानसिकता है कि सबसे पहले हम लोग नेगेटिविटी, इसके अलावा आपके मन में कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर भरा ही वो है तो वही निकलेगा। उसके अलावा उसको दूसरा कोई जग दिखता ही नहीं है। नीम है तो नीम कड़वाहट देता है, आम है तो मिठास देता है, इमली है तो खटास देता है, उसका स्वभाव है। इसी तरह से मनुष्य जो विषय वासना रूपी उसके इंद्रिय अधीन है, वह जब भी बोलेगा, जब भी देखेगा, जब भी सोचेगा तो वही सोचने लगेगा। दोष उसका नहीं है, क्योंकि उसके जो इंद्रियों के ऊपर उसकी बुद्धि की, अब बुद्धि की और इंद्रियों की बात अगर मैं आपको समझाना चाहूं, अब इंद्रिय कभी कभी जहर भी उसको देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बुद्धि उसको संकेत करती भी ये जहर है, पीना मत, पिएगा तो मर जाएगा। बुद्धि उसको हर एक कार्य में संकेत करती है कि भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन इंद्रिय उसके इतने बलात् होते कि बुद्धि के कई कई बातें मानते भी नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि कछुए के, एक कछुआ जिस तरह से अपने इंद्रियों का प्रदर्शन करते हुए, अवयवों को अंदर बाहर समेट करते हुए अपना प्रदर्शन करता है, इसी तरह से आप अपने जीवन में भी बुद्धि के अधीनस्थ मन, इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, रस रूप गंध स्पर्श, ये सभी अवस्था में रहते हुए आप अपने बुद्धि के अधीनस्थ, सारा का सारा खेल इस जगत में इंद्रियों का नहीं है, ये बुद्धि का है। इसलिए भगवान क्या आए थे, बुद्धि योगम ददामी। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि के द्वारा अगर, जैसा एक मालिक का कंट्रोल एक घर में होता है, वो घर बड़ा सुव्यवस्थित चलता है। अगर 10 जने उस घर में, सुबह नौकरानी को, नौकरों को आदेश देने वाले 10 जने जब खड़े हो जाते हैं तो वो नौकरानी को भी समझ में आता है, ये करूं, वो करूं, कैसा करूं।
उसने कहा झाड़ू लगाए, वो कहे पोछा लगाए, वो कहे नहीं भोजन बना, वो कहे बर्तन मांज, वो कहे कपड़े धो ले, वो कहे आटा मून ले, वो कहे सब्जी बना ले। 10 जनों ने अगर आदेश दे तो उसको समझ में भी नहीं आता तो मैं क्या करूं। इसी तरह से हमारे बुद्धि में जब फ्रस्ट्रेशन हम जिसको कहते हैं कि जहां एंजाइटी जिसको हम कहते हैं, आपके मन के नाना प्रकार की बातों में हम लोग जब उलझ जाते हैं, उस उलझन में परमात्मा ने कहा कि उस आप हे अर्जुन अपने बुद्धियों को इतना दृढ़ बना कि इंद्रियों की अधीनस्थता बुद्धि पे नहीं हो, बुद्धि जैसा कहे ऐसे इंद्रिय चले। यही उस वान स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। आगे 59वां श्लोक कहते हैं विषया विनवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जे रसोपस्य परम दुष्टवा निवर्तते। कहते कि अर्जुन देखो, अगर योग की साधना करना है, परमात्मा की साधना करना है, तो उसके लिए कुछ संविधान है, उसके लिए कुछ नियम है। और बुद्धिमान भगवान विषया विनि कहते भगवान क्या है कि विषया विनिवर्तम ते निहारस्य देहिना। ये सबसे बड़ा आपके शरीर में से, मन में से, इंद्रियों में से विषय रूपी जितने भी आपके इर्द गिर्द आपके शरीर रूपी साम्राज्य के ऊपर प्रभाव डालते हुए नाना प्रकार के तरफ दौड़ाता है, अर्जुन इसके ऊपर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना सीखे। ये साधना की प्रथम सीढ़ी है। रस वर्ज रसोपेश परम दृष्टवा निवर्तन्ते। और अपने सभी निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा नियम पूर्वक, अब आपको बताऊं, नाव में अगर कोई छिद्र नहीं है तो नाव इस पार से उस पार जा सकती है, और नाव में थोड़ा सा भी छिद्र है तो समुद्र का पानी हरेक उस नाव में आने का भय रहता है। इसी तरह से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों में अगर किसी भी प्रकार का वासना रूपी थोड़ा सा भी छिद्र है तो साधना पूर्ण नहीं हो सकती है, वो उपासना पूर्ण नहीं बताई है। परमात्मा ने यही कहा कि अर्जुन इन सभी अवस्था में जितने भी हम अपने रसेंद्रिय, ये रसेंद्रिय योग साधक जो हम परमात्मा वास्तविकता में हमको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी भाव उत्पन्न होते हैं, या कितने लोग उस मार्ग पे चलते, या मेरी बातें आपको कितने समझ में आ रही ये तो नहीं समझ में आता। लेकिन उस योग स्थिति में परमात्मा के मार्ग के ऊपर जो उत्कंठ आह्लाद, जिसको व्याकुल आकुलता जो बनी रहती है, वो व्यक्ति समझ सक रहा होगा कि मेरी बातें, कि उस व्यक्ति को किस अवस्था में जाकर अपने आप को उसका त्याग करना चाहिए। और ये सारी स्वीकार करने वाले बात नहीं है, सारी समझने वाली बातें होती है। समझदारी के साथ जब आप उस मार्ग पे चलकर उस अवस्था में चलोगे तो अपने आप ये एक दिन में संभव नहीं होता है। धीरे 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 उसको चलते हुए अगर आप चलोगे तो अपने आप ही समझ में आएगी। तो भगवान यही कहते हैं कि विषया विनिर्वर्तन्ते निहारस्य जहिना रसवर्ज रसोपेस्य परम दृष्टवा निवर्तते। अर्जुन अपने जीवन में सभी साधक की अवस्था में अगर जाना है, आत्म तत्व को प्राप्त करना है, या हम लोग अपना साधना की प्रथम सीढ़ी शुरुआत करना है, तो सबसे पहले उसको अपने विषय इंद्रियों को, जितना विषयों का ध्यान हमारे मन में चित्त में चलता रहता है, जितनी वासनाएं आपके चित्त में बनी रहती हैं, उसने भगवान ने कहा कि उस वासनाओं में उपासना की प्रतिष्ठा होना, ये इंद्रियों के ऊपर बुद्धि का विजय है। जब आप अपने बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करोगे, उस दृढ़ता के साथ में अगर काम करोगे, संयम अगर अपने जीवन में रखोगे, तो हो सकता है कि बिना संयम का मनुष्य साधना उपासना नहीं कर सकता है। जिसने अपने मन में संयम करना सीख लिया वही अपने जीवन में परमात्मा की साधना कर सकता है। अर्जुन से ये कहा कि अर्जुन अपने अनुभव से उस परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, और उसी रसेंद्रिय के अपने नियम के रूप से जितना भी कार्य, जब मनुष्य अपने आराध्य के मंत्र का जो भी जाप करना है,
कोई जहाँ राम कहे, कृष्ण कहे, ओम नमः शिवाय कहे, या माँ दुर्गा कहे, चामुंडा कहे, काली कहे, चाहे जो भी, चाहे 24 अवतारों में से कोई भी नाम लीजिए, उन सभी अवस्था में अपने आराध्य का जाप करते हुए, सभी अवस्था में चलते हुए अगर नियमित रूप से साधना करेगा तब जाकर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और इसी एकदम से ही अपने आप में, और आपको अगर आप फ्लाइट में बैठे हो तो जब आकाश में जाते हो तो अपने आप ही नीचे की सारे घरदार बहुत छोटी छोटी चीजें दिखती है। इसी तरह से आपकी बौद्धिक धरातल जब ऊंचाई तक चली जाएगी तो इंद्रियों की कर्तृत्व शक्ति दिखने के बाद उसकी अच्छाइयां और बुराइयां जब समझ में आएगी तब जाकर आपकी बुद्धि अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए उसी मार्ग में उपासना में स्थित रहते हुए फिर उसको विषय स्पर्श नहीं कर सकता है, विषय परेशान नहीं कर सकता है। उसी में हमेशा वो अपने आप रस वर्जम रसोपेश्य परम दुष्ट व निवर्तते। वो कभी भी आपको वह विषय वासना आपकी बुद्धि को थोड़ा सा भी हिला नहीं सकती है। क्यों? आपकी बुद्धि की उतनी दृढ़ता आ गई। बुद्धि की दृढ़ता न होने के कारण विषय बार बार उसको परेशान करके आ जाती है, बार बार उसको डिस्टर्ब करती है। माला में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, मंदिर में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ तो आपके विषय आपको उसको बार बार पंच करके हाँ मैं उपस्थित हूं, ये देखो ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो सुंदर दिख रहा है, वो बुरा दिख रहा है, वो इसका ये दिख रहा है। ये बार बार आपकी विषय आपकी बुद्धि को पंच करते हुए आपको परेशान करती है। लेकिन कभी कभी बुद्धि अगर उतनी दृढ़ हो जाए तो ये विषय पंच कितना भी करे, कितना भी ढोल पीट ले तो आप परेशान नहीं होगे। तो आप अपने आप में उस परमात्मा की अवस्था में रहते हुए वह उसका काम करेगा और आपकी बुद्धि उसका चिंतन करेगी। ये उस अवस्था में विषय आपके पास आने के बाद भी उसका दोष आपको नहीं लगेगा। ये भगवान ने गीता के 59वें श्लोक में कहा है। और 60वें श्लोक में कहते हैं, 60वां श्लोक क्या कहता है? ये तो हपि कमतय्य पुरुषस्य विपच्छिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसंभव मना। अर्जुन, अपने उपाय करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि हमारा भजन में मन नहीं लग रहा है। भाई क्यों नहीं भजन में मन लग रहा है? नाना प्रकार की बातें हमारे मन में आती है। क्यों मन में आती है? आप किसी भी प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न आते, आखिर में वो चीज आप अपने मन में उन विचारों को लेकर आने से परेशान अच्छा है। इससे अच्छा है कि आप अच्छाइयों के साथ, विचारों के साथ उन विचारों पे चिंतन ही नहीं करें, वो उसको करने दो। आपकी बुद्धि की दृढ़ता न होने के कारण आपको वो विषय आकर परेशान करते हैं। लेकिन अगर आपकी बुद्धि की दृढ़ता अगर हो जाए तो वह कितने भी परेशान कर दे, कितने भी ढोल, कई लोग कहते हैं ना कि जैसे बहरे के सामने ढोल पीट लो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंधे के सामने कितना भी सूर्य का प्रकाश हो तो उसको परेशान नहीं होता है। जिसको अब जो कहते हैं कि जिसमें जुआ स्वाद ही नहीं है वो कितना भी ग्रहण कर ले तो उसको कोई स्वाद, बस वो खा रहा है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी इंद्रियों को भी धोखा दिया जा सकता है। हमने देखा था बचपन में, एक व्यक्ति ने अपने भैंस को, वो हरा ही चारा खाती थी, अपने भैंस को उसने चश्मा हरा लगाया था तो बहुत ज्यादा खाने लगी थी, दूध देने लगी थी। तो अपने ऊपर भी इसी अवस्था के साथ में इंद्रियों को अगर आप अपने आप को उस अवस्था में लेकर चलोगे तो निश्चित रूप से इंद्रिय भी समझते हैं। लेकिन इंद्रिय जब बहुत ज्यादा संसार में लिप्त होने के कारण आप माला में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, पूजा में बैठोगे तो उसका स्वभाव है, क्योंकि उसने संस्कार आज 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, उसका विषय ही वो है कि उसने वो इसके अलावा दूसरा कुछ सोचा ही नहीं है। भाई आप 10-15 मिनट, आधा घंटा अगर भजन करते हो और 23 घंटे आपका वही विषय चलता है, उसी बातों में आप लिप्त रहते हो, तो वो कैसे नहीं आपको परेशान करेगा। वो 10-15 आधे घंटे के भजन में 23 घंटे के विषयों का चिंतन करने के बजाय हम आधे घंटे में वो आपको कैसा स्थिर बैठने देगा। वो पहलवान है, वो मजबूत है, वो ताकतवर है। आपका भजन, आपका पूजन, आपका मंदिर, आपका ध्यान,
इतना प्रबल नहीं है, उतना उस दृढ़ता के साथ नहीं है, तो आपको डिस्टर्ब करता है वो। कई लोग कहते हैं हमको बगासी आती है, आंखों में से पानी आता है, हमारा मन नहीं लगता है, नाना प्रकार के बुरे बुरे ख्याल आते हैं। इसका कारण यही है कि आपके इंद्रिय नाना प्रकार के विषय सुखों में लिप्त होने के कारण उस उपासना सुख को वो जाने नहीं दे रहा है, वो बार बार खींच कर लाता है। वो कहते हैं ना कि पहले मेंढक वो केकड़े की प्रतिस्पर्धा होने लगी, सारे देश के केकड़े आ गए, और केकड़े आने के बाद एक हमारा भारत का भी एक गया, और ऊपर जाते समय एक केकड़ा ऊपर जा रहा था, तो दूसरे ने कहा भाई वो केकड़ा ऊपर जा रहा है, आप चिंता मत करो, मेरे नीचे वाला केकड़ा उसका टांग खींच कर नीचे खींच लेगा। यही आपकी अवस्था है। आपका जो मन रूपी केकड़ा चाहे साधना में निकल जाए तो वासना रूपी केकड़ा उसको अपने आप नीचे गिरा देता है, उसको अब कभी ऊपर जाने ही नहीं देता है। वो आज संसार का विकास आपने बहुत किया, लेकिन साधना का विकास आपका नहीं हुआ। साधना में, उपासना में आप मजबूरी में बैठते हो, आप प्रसन्नता के साथ साधना के लिए नहीं बैठते हो कि नहीं मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा के दर्शन करना है, मुझे किसी अवस्था में जाना है। यह आपकी अवस्था में नाना प्रकार की चीजें आप अपने आप में दुखी हो। भगवान ने क्या कहा, ये तो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसंभव मना। मन अपने आप ही उसमें सभी प्रकार से नियंत्रण करते हुए इंद्रिय कई प्रकार से, अब देखो हमारे जितनी भी इंद्रिय है, आपका इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए हम लोग कितने बार में सोचते हैं, पिक्चर देखना है तो पिक्चर देखने के ज्यादा मन होता है, कोई खाना है तो बार बार वही आंखों के सामने आता, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। जिस क्षेत्र में गए, जिस प्रदेश में गए, उस प्रदेश की प्रसिद्ध मिठाई, प्रसिद्ध खाना क्या है, तो वो दब दौड़ता है। इधर उधर चले जाओ तो वो स्मरण आता है। तो इंद्रिय जिस अवस्था, उसका विषय ही वो होने के कारण आप उसी विषयों में चिंतन करोगे, और आपको बार बार नाना प्रकार की सिद्धियां प्रसिद्धियां जब उत्पन्न प्राप्त होगी तो वो भी आपको बार बार परेशान करेगी, वो आप बार बार पतन करवाएगी। बार बार उसको कहते हैं कि हम लोग विश्वामित्र जी महाराज ने 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी उर्वशी ने उसका पतन कर दिया। ऐसे कई उदाहरण आते हैं, योग भ्रष्ट अपने आप में करा देते हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है। तो भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, अपने उस मनुष्य मात्र को अपने मन के ऊपर से जो नियंत्रण है वो हट जाता है, और अभ्यास त्याग कर निश्चित होकर वो बैठ जाता है। ऐसी इंद्रियों की विलक्षण शक्ति है। अपने बुद्धि के ऊपर का जितना भी बुद्धि ने जो निर्णय किया, उस बुद्धि के निर्णय को हम कभी मानते नहीं है, और इंद्रिय इतने प्रबल है कि आपकी बुद्धि की बात सुनते नहीं है, तो उसमें उसी अवस्था में स्थित रखते हैं। ये 60वें श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परा वशहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, विषयों का जो मूल स्वभाव है, त्रिविधम नरकस्य द्वार, कहते हैं कि लोभ अगर आपको करना है तो सबसे पहले परमात्मा को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो लोभ का त्याग कर दो। लोभ और विषयों का अगर आप त्याग, अगर ईश्वर को वास्तविकता में अगर आपको अपने जीवन में सुखी होना है तो विषय और लोभ। और आपको बताऊं, हमारे गुरुदेव एक बात बड़ी अच्छी बताते थे। कभी कभी हम लोग जब बचपन में उनसे प्रश्न करते थे साधना कैसी किया जाए, तो वो कहते थे कि बेटा, आपके सामने थाली अगर आ जाए तो वो अन्न खा लो, थाली में पत्थर मत डालो। वही इनका अगर अर्थ आप समझ में आया हो तो भाई, आज एक बार भोजन करने के बाद दिन भर भोजन के विषय में आप चिंता नहीं करते क्या? दिन भर यही कहेगा कि शाम को रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, पूरन पोली खाएंगे, क्या क्या खाना, इस विषय में आप कभी सोचते नहीं हो, ये आपका विषय भी नहीं है।
तो भगवान ने यही कहा, मैं गुरुदेव की मुझे बात याद आई, भगवान गुरुदेव कहते थे कि भाई आप किसी भी परमात्मा के अलावा आपका समय अन्यत्र विषय के ऊपर चिंतन होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका मन उठता भी है, चलता भी है, तो अपने आराध्य के विषय में ही चिंतन चले। वो मैं कई बार भागवत में मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसाम नाम तेक्षामितम नरा। भगवान ने कहा जितना आपके विषयों के बारे में आप अपने चित्त में चिंतन करते हो, भगवान कहते हैं कि उतना ही चिंतन वासुदेव के बारे में करो, उपासना के बारे में करो। और अब आप मुझे देख भी रहे हो, सुन भी रहे हैं, कई लोग सुन रहे होंगे, लेकिन आप अपने विषयों के ऊपर अपने मन के अंदर अनेक प्रश्न उत्तर मन में आ रहे होंगे। इससे अच्छा क्यों न हो कि आपके मन में परमात्मा का ही चिंतन चले। कृष्ण कृष्ण बोले, राम राम बोले, हनुमान हनुमान बोले। उन सारी बातों के ऊपर आप समय बिगाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप अपने इन बातों को ऊपर अपने आप में ही परेशान हो जाते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कहा कि उन सभी बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप दिन भर अन्यत्र विषयों में उलझने के बजाय, फालतू की बातों में जाने के बजाय, अब क्यों ना हम भगवान का ही चिंतन करने का प्रयत्न करें। यही अभ्यास आपके जीवन में परम पद, परम शांति, समाधि प्राप्त करा सकता है। आज का विषय यही समाप्त करता हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।